हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टैली का बेसिक का कुछ क्वेश्चन जो हम लोग अकाउंट्स पढ़े थे, जिसमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल था। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से एक बार रिव्यू कर लेंगे हम लोग अकाउंट्स। ये अकाउंट्स होता क्या है। तो जैसे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि अकाउंट जो होता है वो डेबिट एंड क्रेडिट डेटा का जो होता है, या डेबिट या क्रेडिट का एक रिकॉर्ड रखा जाता है उस अकाउंट्स में। और जो टैली है, टैली एक आपका अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर है, जिसको जो मान के चलिए अगर आप काम आप कर रहे हैं, तो अगर मान के चलिए एक बही खाता पे पहले काम होता था, बही खाता पे, उसी को डिजिटल फॉर्म में करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया जिसका नाम रखा गया टैली। और तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे टैली क्या है, टैली का यूजेस क्या है, अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन, सभी अकाउंट्स का रूल क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग फिर से प्रीव्यू करते हैं अकाउंट्स। तो अकाउंट्स के बारे में पिछले वीडियो में बताए थे कि अकाउंट जो है आपका वो 3 टाइप का होता है, जिसमें पहला है पर्सनल, दूसरा है रियल और तीसरा है नॉमिनल। तो जो पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, रियल में क्या आता है और नॉमिनल में क्या आता है, एक बार फिर से इसको देखते हैं। जैसे अगर मान के चलिए अगर आप एक बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं, बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं, इस बिजनेस में जो पार्टी दो होते हैं, पार्टी वन और पार्टी टू। तो जो बिजनेस को चलाने का काम कर रहे हैं, जो बिजनेस को चलाने का काम कर रहे हैं, उसको बोला जाता है पर्सनल अकाउंट। और इस बिजनेस में जो आप प्रोडक्ट यूज करिएगा उसको बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट। और इस बिजनेस में जो आपको प्रॉफिट लॉस होगा उसको बोला जाता है हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो पर्सनल में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेम ऑफ पर्सन आ जाएगा, फर्म्स, इंस्टीट्यूट, कंपनी, बैंक। एग्जांपल्स में दिया हुआ है, जैसे आकाश नेम ऑफ पर्सन हो गया, एसबीआई, टाटा, पीडब्ल्यू, ये सब के सब कैसा अकाउंट्स है, ये हो गया आपका पर्सनल। पर्सनल के रूल बताए थे कि पर्सनल में एक पार्टी होता है पाने वाला और एक होता है का देने वाला। तो लिखा हुआ इसमें डेबिट का रिसीवर, मतलब जो पाने वाला पार्टी है उसको रखेंगे डीआर के साथ। और सेकंड लिखा हुआ क्रेडिट द गिवर, मतलब जो देने वाला पार्टी उसको रखना है सीआर के साथ। तो पाने वाले को डीआर में और देने वाले को सीआर में, क्योंकि पाने वाले को डेबिट करना पड़ेगा और जो देगा सामान उसको क्रेडिट होगा। दूसरा है रियल अकाउंट्स। रियल में बताया था कि जो बिजनेस में प्रोडक्ट आप यूज करते हैं वो रियल में चला जाता है। इसमें लिखे ओनली एसेट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, स्टेशनरी, इटीसी। मतलब कि जैसे अगर आप फोन खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं, फर्नीचर खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं, स्टेशनरी सामान खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं, और भी जो भी सामान होता है, अगर उसको आप खरीद बेच रहे हैं तो जब सामान जो है वो चला जाता है कहाँ, रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो आपके पास आएगा उसको रखना है डीआर में। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो आपके पास से जाएगा उसको रखना है सीआर के साथ। थर्ड में बताए थे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आता है ऑल इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉसेज, जैसे सैलरी, बोनस, रेंट, फ्राइट, वेजेस, कैरेज और बिल्स। तो ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट का केस। नॉमिनल का रूल बताए थे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेज, मतलब खर्च या हानि जो होगा उसको रखना है डीआर में। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, मतलब जो आय या लाभ होगा उसको रखना है सीआर के साथ। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट तीनों अकाउंट का, जिसमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल आता है। अब देख लेते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है इसको देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन बना है, लिखा हुआ कैश रिसीव फ्रॉम विकास। कैश रिसीव किससे कर रहे हैं, विकास से। विकास हो गया आपका यहाँ पे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल बता कि पाने वाले को डीआर में रखना है और देने वाले को सीआर में रखना है। तो अगर आप कैश रिसीव करते हैं विकास से, तो विकास देने का काम कर रहा है, इसलिए विकास को रखेंगे हम लोग सीआर में। तो यहाँ पे हो जाएगा सीआर में विकास। और अमाउंट कितना है, तो अमाउंट आपका है 25,000। डीआर में क्या हो जाएगा, तो डीआर में हो जाएगा यहाँ पे आपका कैश। अमाउंट सेम रहेगा 25,000 ही।
सेकंड क्वेश्चन है, पेड कर रहे हैं फ्राइट मतलब किराया या भाड़ा जिसको बोलते हैं, एंड वेजेस मजदूरी 2000 और 3000। अब फ्राइट और वेजेस ये दोनों के दोनों आपका है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है खर्च आने को डीआर और आयल आपको सीआर। तो अगर आप पेड कर रहे हैं फ्राइट और वेजेस तो दोनों कंडीशन में आपको खर्च होगा, और खर्च को लिखा जाता है डीआर में, तो डीआर में हो जाएगा यहां से फ्राइट अमाउंट, जो भी अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे हम लोग। फिर डीआर में एक हो जाएगा आपका वेजेस मजदूरी, इसका अमाउंट है 3000, और सीआर में हो जाएगा आपका कैश, दोनों मिलाकर के आपका हो गया 5000 रुपए। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलरी रिसिप्ट 30,000 रुपए सैलरी रिसिप्ट कर रहे हैं हम लोग कितना 30,000। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सैलरी जो है ये भी आपका है नॉमिनल अकाउंट का केस। नॉमिनल अकाउंट का रूल खर्च आने को डीआर अवाइल आपको सीआर, बट यहाँ पे हम लोग सैलरी रिसिप्ट कर इसलिए प्रॉफिट होगा, एक तरह से आय है इनकम है, तो इनकम को रखा जाता है सीआर में, तो सीआर में हो जाएगा आपका सैलरी। अमाउंट कितना है, तो अमाउंट आपका है 30,000, और डीआर में हो जाएगा आपका यहाँ से कैश, अमाउंट सेम रहेगा 30,000 ही। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परचेज बाइक विथ कैश 1,10,000। बाइक खरीद रहे हैं हम लोग 1,10,000 में। तो जो बाइक है, बाइक आपका हो जाता है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जो आपके पास आ रहा है उसको रखेंगे डीआर में, और जो आपके पास से जा रहा है उसको रखेंगे हम लोग सीआर में। तो अगर हम लोग मान लीजिए बाइक खरीदते हैं तो बाइक हो गया आपका रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल अभी जस्ट बताया कि आने वाले को डीआर में रखना और जाने वाले को सीआर में। परचेज के कंडीशन में आपके पास बाइक आएगा इसलिए डीआर में हो जाएगा आपका बाइक। अमाउंट 1,10,000 है तो 1,10,000 लिखेंगे, और सीआर में हो जाएगा आपका कैश, अमाउंट सेम है अमाउंट सेम लिख देंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है, परचेज कर रहे हैं हम लोग गुड्स विथ कैश 10,000। गुड्स मतलब हो गया यहाँ पे सामान ना, गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं 10,000 का। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो गुड्स भी अपने आप में अगर क्या है, तो ये आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है आने वाले को डीआर में रखना है और जाने वाले को सीआर में रखना है। तो अगर आप परचेज कर रहे हैं तो परचेज का कंडीशन में आपको डीआर में क्या हो जाएगा, तो डीआर में ऐसे होता है गुड्स, लेकिन जहां पे अगर आप गुड्स यूज कर रहे हैं, अगर आप परचेज का काम कर रहे हैं तो गुड्स के जगह पे परचेज लिख देंगे, और अगर आप सेल का काम कर रहे हैं तो गुड्स के जगह पे सेल लिखेंगे। तो इसलिए डीआर में यहाँ पे परचेज लिखेंगे हम लोग, परचेज। अमाउंट कितना है 10,000 है, 10,000 डाल देंगे हम लोग, और सीआर में क्या हो जाएगा, तो सीआर में आपका यहाँ से हो जाएगा कैश, अमाउंट 10,000 है 10,000 लिखेंगे। नेक्स्ट, आपके गुड्स को बेच रहे हैं कैश के साथ 15,000 में, तो फिर यहाँ गुड्स है, गुड्स एक तरह से चला जाता है, रियल अकाउंट का केस होता है। रियल में होता है आने वाले को डीआर और जाने वाले को सीआर। तो अगर आप सेल करिएगा तो आपके पास से गुड्स जाएगा, बट बताया भी जस्ट कि अगर आप गुड्स लिखे हैं और कंडीशन आपका सेल का है तो गुड्स के जगह पे सेल यूज करेंगे, और कंडीशन अगर परचेज का है तो गुड्स के जगह पे आप परचेज यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेल कर रहे हैं आप, इसलिए हम लोग लिखेंगे सेल। अमाउंट कितना 15,000 रुपए, और डीआर में हो जाएगा आपका कैश, अमाउंट सेम 15,000। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन क्या सो ध्यान देंगे, लिखा हुआ है परचेज मोबाइल विथ कैश 20,000 एंड रिसिप्ट 12% कैश डिस्काउंट। मतलब एक फोन अगर आप खरीदने गए हैं तो फोन का दाम है 20,000, और उसमें क्या किए कि आपको मिल गया 20% का डिस्काउंट। उसका एंट्री किस तरह से करेंगे, तो अगर यहाँ पे मोबाइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोबाइल फिर से हो गया आपका यहाँ पे रियल अकाउंट, और रियल का रूल कहता है आने वाले को डीआर और जाने वाले को सीआर। तो अगर आप खरीद रहे हैं मोबाइल आ रहा है तो इसलिए मोबाइल को रखेंगे हम लोग डीआर में। अमाउंट जो है अमाउंट डालेंगे, अमाउंट हो गया मोबाइल का आपका 20,000 रुपए, और सीआर में हो जाएगा यहाँ से कैश। तो कैश जो है
कैश हम लोग 20,000 वहां पे पेड नहीं करेंगे, 20,000 में आपका 12% डिस्काउंट हो जाएगा। तो 20,000 का अगर आप 12% निकालते हैं, 20,000 का अगर आप 12% निकाल लीजिए यहाँ से, 2 0 कट जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा 2400 रुपया। मतलब कि आपको पेमेंट 2400 माइनस कर कर देना होगा। इसमें से अगर आप 2400 रुपये घटाते हैं तो यहाँ से आ जाएगा आपका 17,600 रुपये। और फिर आपका जो डिस्काउंट है उसको भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो डिस्काउंट याद रखेंगे हमेशा कैश के साथ जाता है। पिछले वीडियो में भी देखे थे हम लोग, डिस्काउंट का एक क्वेश्चन बताए थे। तो यहाँ पे सीआर में फिर से चला जाएगा डिस्काउंट, जिसका अमाउंट कितना रहेगा 2400 रुपये। अब डिस्काउंट सीआर के साथ क्यों गया, कैश के साथ क्यों गया, उसको ध्यान देंगे। अब जैसे डीआर में टोटल अमाउंट आपका 20,000 रुपये है और दोनों सीआर का टोटल अमाउंट जोड़िएगा वो भी आना चाहिए आपको 20,000 रुपये। तो डीआर या सीआर का दोनों अमाउंट हमेशा बैलेंस होता है, एक लेवल में होता है, इक्वल होता है। और डिस्काउंट यहाँ पे सीआर में जाने का रीजन है, जैसे डिस्काउंट जो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है खर्च हानि को डीआर, वाइल आपको सीआर। अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो प्रोडक्ट खरीदने पे जो आपको डिस्काउंट मिलेगा वो आपको एक तरह से प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट को रखा जाता है सीआर में, नॉमिनल अकाउंट, इसलिए सीआर में डिस्काउंट चला गया। नेक्स्ट है सोल्ड कर रहे हैं हम लोग फ्रिज विथ कैश 18,000 एंड पेड कर रहे हैं 10% डिस्काउंट। फ्रिज बेच रहे हैं, फ्रिज भी आपका यहाँ पे रियल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट का रूल आने वाले को डीआर और जाने वाले को सीआर। तो अगर आप फ्रिज बेचते हैं तो आपको फ्रिज आपके पास से जा रहा है और जाने वाले को रखना है सीआर के साथ। तो यहां से हो जाएगा आपका सीआर में फ्रिज अमाउंट जो भी हो 18,000 है, 18,000 यहाँ पे लिख देंगे। डीआर में कैश, तो अब अगर मान के चलिए यहाँ पे फ्रिज अगर आप बेच रहे हैं 18,000 में, बट आप अगला को कितना दे रहे हैं डिस्काउंट 10% का। तो अगर आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपको कैश जो है वो 18,000 नहीं मिलेगा, उसमें से 18,000 का 10% अगर आप निकालते हैं तो 1,800 रुपये माइनस हो जाएगा। मतलब आपको जो कैश के रूप में मिलेगा वो मिलेगा आपको 16,200 रुपये, 16,200 रुपये। और अभी जस्ट बताया कि जो डिस्काउंट होता है हमेशा कैश के साथ जाता है। तो अगर कैश डीआर में है तो डिस्काउंट भी डीआर में ही जाएगा। तो डीआर में हो जाएगा आपका डिस्काउंट, डिस्काउंट हो जाएगा आपका 1,800 रुपए का। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। गुड्स खरीद रहे हैं किससे हम लोग, मोहन से। अब अगर यहाँ से मोहन को देखा जाए तो मोहन आपका हो गया पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है पाने वाले को डीआर में रखना है और देने वाले को सीआर में। तो अगर हम लोग गुड्स खरीदेंगे मोहन से तो मोहन पार्टी हो गया देने वाला है, इसलिए देने वाला का यहाँ पे रखना हम लोग को सीआर में। तो सीआर में चला जाएगा मोहन। अमाउंट कितना, तो अमाउंट आपका 25,000 है, 25,000 लिखेंगे। डीआर में क्या होगा, तो डीआर में से होता है गुड्स, बट गुड्स की जगह पे हम लोग यूज करेंगे परचेज का। यहाँ से लिखेंगे डीआर में हम लोग परचेज, अमाउंट सेम रहेगा यहाँ पे, सेम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्ड कर रहे हैं गुड्स अमित से। अमित भी आपका यहाँ से हो गया पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल पाने वाले को डीआर और देने वाले को सीआर। अगर हम सामान बेच रहे हैं अमित से तो अमित तो हो गया पाने वाला, और पाने वाला को रखना है डीआर के साथ, इसलिए डीआर में चला जाएगा अमित। अमित अमाउंट हो जाएगा आपका यहाँ से 30,000 रुपए, और सीआर में हो जाएगा आपका गुड्स, बट गुड्स के जगह पे क्या यूज करेंगे हम लोग सेल, या सोल्ड भी लिख सकते हैं आप। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको पढ़िए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण। अरुण से गुड्स खरीद रहे हैं 25,000 एंड रिसीव्ड कर रहे हैं 10% डिस्काउंट। अरुण से गुड्स खरीद रहे हैं 25,000 का, लेकिन उस पर 10% डिस्काउंट भी आप प्राप्त कर रहे हैं। तो इस कंडीशंस में अरुण हो गया यहाँ पे फिर से पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल पाने वाले को डीआर और देने वाले को सीआर बोला जाता है। तो अगर मान के चलिए यहाँ से अरुण जो है, अरुण काम करेगा देने का वहां से,
तो अरुण को हम लोग रख लेंगे यहाँ से सीआर में, अरुण। अमाउंट कितना है, तो अमाउंट अरुण का भी नहीं लिखेंगे हम लोग। फिर डीआर में क्या हो जाएगा, तो डीआर में आपको गुड्स या गुड्स के जगह पे फिर हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ से परचेज। तो पहले परचेज ही लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे परचेज का लेजर बना लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डीआर में आपका परचेज। अब परचेज कितना का करना हम लोग को, 25,000 का। 25,000 में पैसा देने वाला पार्टी कौन हो गया आपका, यहाँ से अरुण। तो अरुण चला जाएगा सीआर में, सीआर में हम लोग यहाँ से लिखेंगे अरुण। अब अरुण को जो हम लोग पेमेंट करेंगे, अरुण को जो पैसा मिलेगा वो 25,000 नहीं मिलेगा, उसमें 10% डिस्काउंट करेंगे। तो 25,000 का 10% अगर आप डिस्काउंट करते हो, उसमें से 2,500 रुपये माइनस हो जाएगा। 2,500 अगर माइनस हो जाएगा तो जो अरुण को पैसा मिलेगा 22,500 रुपये मिलेगा, 22,500। और जो सीआर में फिर डिस्काउंट हो जाएगा कितना, यहाँ से हो जाएगा आपका 2,500 रुपये डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको कि डिस्काउंट कितना का आप दिए हैं। अब डिस्काउंट यहाँ सीआर में क्यों गया, यहाँ तो कैश नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और खरीदते समय अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो उस कंडीशन में प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो होता है नॉमिनल अकाउंट का केस होता है, और नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट को रखा जाता है सीआर के साथ, इसलिए डिस्काउंट कहाँ जाएगा, सीआर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्ड कर रहे हैं गुड्स राम को 30,000 में एंड पेड कर रहे हैं 6% डिस्काउंट। अब सामान हम लोग बेच रहे हैं राम से 30,000 में, लेकिन राम को 6% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो राम भी यहां से हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल, पाने वाले को डीआर और देने वाले को सीआर। तो अगर यहाँ से सामान राम को बेचेंगे तो राम पाने वाला हो गया, पाने वाला को रखना है डीआर में और देने वाले को सीआर में। तो यहाँ से सीआर में हम लोग लिखेंगे गुड्स, लेकिन गुड्स के जगह पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे सेल। तो सीआर में हम लोग लिख दिए यहाँ से सेल। सेल का अमाउंट कितना है, तो अमाउंट यहाँ पे आपका है 30,000 रुपये। और डीआर में पाने वाला कौन हो गया, राम। तो डीआर में हो जाएगा यहाँ पे राम। अब राम जो है अमाउंट कितना देगा, तो राम 30,000 पेड नहीं करेगा, 6% डिस्काउंट के साथ पेड करेगा। तो 6% डिस्काउंट अगर करते हैं 30,000 का, तो 1800 रुपये आपका माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ से जो पैसा मिलेगा हम लोग को 27,200 रुपये, 27,200 रुपये। 27,200 नहीं, 28,200, 28,200 रुपये मिलेगा। फिर यहाँ पे डिस्काउंट की बात आता है कि डिस्काउंट सीआर में जाएगा या फिर डीआर में। तो जो डिस्काउंट है, यहाँ पे हम लोग सामान बेच रहे हैं, अब बेचने के कंडीशन में जो है वो डिस्काउंट है वो चला जाएगा डेबिट में, इसलिए डीआर में हो जाएगा आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट हो गया कितना का आपका, 1800 का डिस्काउंट हो गया। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज मोबाइल 30,000 रुपए। मोबाइल हम लोग खरीद रहे हैं 30,000 रुपए में। मोबाइल हो गया आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल कहता है आने वाले को डीआर में रखना है और जाने वाले को सीआर में। तो खरीदने पे हमारे पास मोबाइल आएगा, इसलिए डीआर में हो जाएगा आपका मोबाइल और अमाउंट कितना है 30,000 रुपए है, तो 30,000 है। और सीआर में हो जाएगा आपका कैश, कैश भी सेम रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है सोल्ड मोबाइल विद 5% डिप्रिसिएशन वैल्यू। अब जो आप मोबाइल खरीदे हैं उसको बेच रहे हैं 5% डिप्रिसिएशन वैल्यू के साथ। तो डिप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास, मतलब जिस रेट में आप खरीदे हैं उसमें 5% डिस्काउंट करके आपको फोन को बेचना है। तो यहाँ से जो डिप्रिसिएशन वैल्यू है या मोबाइल को अगर देखें तो मोबाइल आपका रियल अकाउंट है, बट जो डिप्रिसिएशन वैल्यू है यहाँ पे देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्यों होगा, चूंकि नॉमिनल अकाउंट डिप्रिसिएशन चाहे या फिर एप्रिसिएशन जो होता है वो आपका प्रॉफिट लॉस में, एप्रिसिएशन में प्रॉफिट होता है और डिप्रिसिएशन में आपका लॉस होता है। अब जैसे मान लीजिए आप फोन खरीदे हैं 30,000 में, 5% डिस्काउंट पर बेचिएगा
तो 5% का आपका लॉस हो जाएगा उस कंडीशन में। तो यहाँ से अगर हम लोग मोबाइल सेल कर रहे हैं, मोबाइल हो गया रियल अकाउंट का रूल आने वाले को डीआर और जाने वाले को सीआर में रखना है। तो अगर मोबाइल बेच रहे हैं तो सीआर में हो जाएगा आपका मोबाइल का जो दाम है वो आपका 30,000। इस तरह का क्वेश्चन जो रहेगा आपका पीछे क्वेश्चन जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन से कोरिलेट करेगा ना, पीछे वाला क्वेश्चन से ही अमाउंट हम लोग यूज करेंगे। डीआर में हो जाएगा आपका कैश कितना होगा तो 5% डिस्काउंट करके मिलेगा आपको, मतलब कि अगर आप 30,000 का 5% निकालते हैं तो 1,500 रुपए माइनस कर हो जाएगा, माइनस करने पे हो जाएगा आपको 28,500 रुपए मिलेगा। और फिर जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ जाएगा, तो कैश डीआर में है इसलिए डीआर में हो जाएगा आपका डिस्काउंट में लिख करके यहाँ पे आपके लिखा जाएगा डिप्रेसिएशन वैल्यू, क्योंकि डिस्काउंट यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो इसको आप शॉर्ट में डिप वैल्यू भी लिख सकते हैं। डिप वैल्यू, डिप्रेसिएशन वैल्यू कितना हुआ तो यहाँ से हो गया आपका 1,500 रुपए। अब डिप्रेसिएशन वैल्यू भी डीआर में गया, डिप्रेसिएशन वैल्यू में डीआर में जाने का रीजन है कि डिप्रेसिएशन वैल्यू जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट का केस है, और नॉमिनल अकाउंट में जो लॉस होता है या खर्च जो होता है उसको रखा जाता है डीआर के साथ, इसलिए डिप्रेसिएशन हो रहा है, मतलब आपको यहाँ से 5% का कमी हो रहा है, और कमी जब हो रहा है उस चला जाएगा कहाँ डीआर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है परचेज कर रहे हैं लैपटॉप 50,000 का, लैपटॉप परचेज कर रहे हैं 50,000 का, लैपटॉप है आपका रियल अकाउंट का रूल होता है आने वाले को डीआर में रखा जाता है और जाने वाले को सीआर में। इसलिए अगर आप लैपटॉप खरीदिएगा तो आपके पास लैपटॉप आएगा, डीआर में हो जाएगा आपका लैपटॉप, अमाउंट 50,000 है यहाँ से 50,000 लिख देंगे, और सीआर में हो जाएगा यहाँ से कैश, अमाउंट सेम रहेगा 50,000 है 50,000। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन से कोरिलेट है आपका, लिखा हुआ है सोल्ड लैपटॉप विद 10% एप्रिसिएशन वैल्यू, जो लैपटॉप है वो 10% एप्रिसिएशन मतलब वृद्धि करके बेचना है, जो लैपटॉप का दाम 50,000 है उसमें उसका रेट 10% बढ़ाना है। तो लैपटॉप जो है ये भी आपका रियल अकाउंट का केस है, रियल अकाउंट में आने वाले को डीआर और जाने वाले को सीआर, अब बेच रहे हैं तो जाने के कंडीशन में लैपटॉप को रखेंगे सीआर में, और लैपटॉप का दाम है आपका 50,000 रुपए, 50,000 रुपए, डीआर में हो जाएगा आपका कैश, ये जो कैश है कैश जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अब 10% बढ़ा करके आपको पैसा मिलेगा यार, तो पहले से जो लैपटॉप का प्राइस वो 50,000 रुपए है, अब इससे आपको 10% बढ़ाना है, तो 50,000 पे अगर आप 10% निकालते हैं तो 5,000 हो गया, और कहने का मतलब कि यहाँ जो आपको कैश है वो 5,000 बढ़ा करके मतलब 55,000 रुपए आपको मिलेगा, क्योंकि 10% एप्रिसिएशन वैल्यू के साथ बेचना है, मतलब 10% दाम बढ़ा करके बेचना है। अब एप्रिसिएशन वैल्यू को कहाँ रखेंगे ये भी ध्यान देना है, तो अब देख रहे होंगे कि यहाँ डीआर में जो कैश है वो आपका 55,000 है, और सीआर में जो लैपटॉप है उसमें प्राइस कितना लिखा हुआ है 50,000 रुपए, तो यहाँ पे एप्रिसिएशन में आपको फायदा हो रहा है, और फायदा या एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट में जाता है, और एप्रिसिएशन में जो फायदा हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को रखा जाता है सीआर के साथ, इसलिए सीआर में हो जाएगा आपका एप्रिसिएशन वैल्यू, एप्रिसिएशन वैल्यू कितना हो रहा है तो 5,000 रुपए हो रहा है। तो ये था कुछ क्वेश्चंस, अब थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। अल्फा एजुकेशन पॉइंट, यहाँ पे देखिए कोर्सेज क्या क्या कराया जाता है, कंप्यूटर तो होता ही है, इसके अलावा आपका 8, 9, 10 ऑल सब्जेक्ट्स जैक और सीबीएसई दोनों बोर्ड का सब्जेक्ट वाइज टीचर फैसिलिटीज है यहाँ पे ना, नोट्स का, लाइव क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, टोटल व्यवस्था आपको मिलेगा। यहाँ पे देख रहे होंगे फैसिलिटीज लिखा हुआ है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, वन टाइम सिलेबस कंप्लीट, ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट, सीसीटीवी,
उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट एंड नोट्स सारा व्यवस्था। इसके अलावा 8, 9, 10 के अलावा आपका कंप्यूटर साइंस 11th एंड 12th। फिर नेक्स्ट है मैथमेटिक्स 11th 12th आपका। तो वैसे विद्यार्थी जो इंटरेस्टेड हो, अगर ऑफलाइन करना चाहें तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं क्लास, और अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहें तो आप कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।